आईटीआर कौन कौन फाइल कर सकता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि मैं जो क्राइटेरिया है आईटीआर फाइल करने का उसको दो भाग में डिवाइड करूंगा। पहला भाग तो है इनकम बेस्ड, मतलब वो इनकम के बेसिस पे, और दूसरा नॉन इनकम बेस्ड है। जहां तक इनकम बेस्ड क्राइटेरिया की बात है, अगर आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम सब सोर्स से मिला के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। और यह जो बेसिक इनकम जो गिन रहे हैं, बेसिक एग्जम्पशन से जो कंपेयर कर रहे हैं, वो इनकम है जिसमें आपको जो एटीसी का, एटीडी, एटीटीटी, बाकी जितने भी डिडक्शंस वगैरह हैं, या जो एग्जम्पशन है 54, 54 है, 54 ईसी, उसके पहले, मतलब जैसे एग्जम्पशन नहीं लिया और डिडक्शन नहीं लिया, उसके पहले अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। अब एग्जम्पशन लिमिट किसकी कितनी है? जैसे जिनकी 60 साल तक उम्र है उनके लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख है, और 80 साल के ऊपर वाले हैं उनके लिए 5 लाख की लिमिट है। तो मतलब जैसे मैंने बताया पूजा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो हो सकता है एग्जम्पशन और डिडक्शन के बाद में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जहां तक दूसरा कैटेगरी क्राइटेरिया है कि किनको भरना पड़ेगा, जो नॉन इनकम बेस्ड है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया तो है कि आपका अगर फॉरेन में कोई साइनिंग अथॉरिटी है या कोई असेट वगैरह है तो आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है वो रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर आपने बैंक में करंट अकाउंट में कुल मिला के, सब करंट अकाउंट में मिला के अगर 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराया है, या सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा जमा कराया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर, अगर आप बिजनेस करते हैं और 60 लाख से ज़्यादा है, और प्रोफेशनल है और 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस कट गया है 25,000 से ज़्यादा, तो आप तो भले आपकी इनकम कोई भी भले टैक्सेबल नहीं है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जो ये लिमिट है वो 50,000 की है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस बेस्ड है, जैसे अगर आपने फॉरेन ट्रिप के लिए भले आपके लिए खर्चा किया और किसी के लिए खर्चा किया, अगर 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, भले मीटर आपके नाम से हो नहीं हो, और वो खर्चा पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जी, अब दूसरा सवाल फिर ये उठता है कि आईटीआर भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फॉर्म से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन काफ़ी बनी रहती है। खास करके जो नए नए टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी, उनको दिमाग में कंफ्यूजन चलती है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, तो कौन सा फॉर्म किसके लिए सही है, किस कैटेगरी के लिए सही है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है, जो इंडिविजुअल है उनके लिए 4 तरह के फॉर्म है। एक आईटीआर 1 है जो एकदम इजी फॉर्म है, 1 पेजर बोलते हैं उसको। आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, और आईटीआर 4 है। आईटीआर 1 वो लोग फाइल कर सकते हैं जो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, और जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब ये देखते हैं कि कौन आईटीआर, और इसके अलावा जिनकी बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन की इनकम नहीं है। अब ये देखते हैं कि कौन फाइल नहीं कर सकता है। जिसकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है वो फाइल नहीं कर सकता, नॉन रेसिडेंट फाइल नहीं कर सकता, एचईएफ फाइल नहीं कर सकता, अगर उसके 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, फॉरेन में एसेट्स है, या अगर जो कहीं कोई कंपनी में डायरेक्टर है, या अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह है, ऐसी परिस्थिति में आईटीआर 1 फाइल नहीं किया जा सकता। अब आईटीआर 2, जो लोग आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं और जितनी बिजनेस इनकम नहीं है, वो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। मतलब रेसिडेंट फाइल कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट फाइल कर सकते हैं, एचईएफ फाइल कर सकती है। आईटीआर 3 के पहले मैं आईटीआर 4 लेना चाहूँगा। आईटीआर 4 में जो लोग प्रिज्यूमटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, मतलब जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, और उनके जैसे बिजनेस में कुछ टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉफिट प्रिज्यूम किया जाता है, या जैसे प्रोफेशनल है तो सर्टेन 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट है वो माना जाता है, तो वो लोग आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। परंतु अगर कोई
एसएससी जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस में डील करता है, और अगर वो क्लेम करता है कि मेरी जो इनकम है वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो लॉ अज्यूम प्रिज्यूम करता है उससे कम है, तो उसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी ऑडिट कराना पड़ेगा। और बाकी जैसे जैसे जिनकी बिजनेस इनकम है उनको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। एक बार मैं बताना चाहूंगा सैलरीड लोगों को कि जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे सेम डे परचेज सेल किया, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन गिना जाता है और वो बिजनेस इनकम में आएगा। तो वो भले लॉस है या इनकम पॉजिटिव है, आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। एक बात और मैं ITR 1 के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है और अगर आप उसके सामने कुछ खर्चा क्लेम करना चाहते हैं, तो भले ही आपकी कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, फिर भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा बलवंत जी ये भी बताइए कि ITR फाइल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सैलरी क्लास के बारे में बात करिए कि जब वो अपना ITR फिल कर रहे हों तो उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए। देखिए पूजा, जो सैलरीड लोग हैं उनको अभी तक फॉर्म 16 मिल गया होगा, तो उनको अपना जो फॉर्म 16 है वो कंपेयर करना चाहिए कि उन्होंने जो LTA का क्लेम है या जो HRA का क्लेम वगैरह किया है, जिसके डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसका प्रॉपर डिडक्शन दिया है कि नहीं दिया है। इसके अलावा दूसरे जो डिडक्शंस हैं, आपके होम लोन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, बच्चों की फीस वगैरह, उसका एम्प्लॉयर ने प्रॉपर डिडक्शन दिया है कि नहीं दिया है। अगर एम्प्लॉयर ने डिडक्शन नहीं दिया है तो यह आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है और यहाँ पे मेरा वो डिडक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप अपना जो टैक्स कंसल्टेंट है उसको भी बता दीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं और एम्प्लॉयर ने अगर आपको क्रेडिट नहीं दिया है। इसके अलावा पूजा, जो सैलरीड लोग हैं उनको अपना फॉर्म 26 AS और AIS जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर देना चाहिए और उसमें भी देखना चाहिए कि क्या क्या इनकम रिफ्लेक्ट होती है। जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, अगर आप शेयर्स वगैरह में डील करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड वगैरह है। इसके अलावा डिविडेंड पे TDS वगैरह कटा होगा, आपकी FD वगैरह है तो उसका TDS वगैरह कटा होगा। तो वो भी आपको जो फॉर्म 16 के अलावा वो भी आपको देखना पड़ेगा और अपना जो रिटर्न फाइल करे उसको कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली सैलरीड लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्म नंबर 16 जो है वो अपने कंसल्टेंट को दे देते हैं या जो ऑनलाइन फाइलिंग की वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो ये बाकी इनकम वगैरह है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है उनके ITR में, और वो वैसे लॉ का कॉन्ट्रावेंशन है। तो यह सब सैलरीड लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बलवंत जी, ये तो बात हुई सैलरी क्लास की, लेकिन इसके अलावा जिनकी रेगुलर इनकम नहीं आती है, जैसे काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, उन्हें